अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। एमपी प्रोफेशनल ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पे हम एक और एजुकेशन सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे हर सेशन का मकसद आप दोस्तों को बेहतर रहनुमाई देना, चार्ट रीडिंग के तमाम तर जो स्किल्स हैं आप तक पहुंचाना, जिनकी मदद से आप बड़े आसानी के साथ बेहतर चार्ट रीड कर सको। और इस हवाले से हमारे चैनल पे माशाल्लाह से बहुत सारी वीडियोस हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद घंटों की रिकॉर्डिंग जो है हम आपको दे चुके हैं। आज जो सेशन हम आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं, जो लेके आए हैं, ये हमारे 2020 की रिकॉर्डिंग के सेशंस हैं, जो उस वक्त हम 2020 में अपने स्टूडेंट्स को जो मेंटोरशिप दिया करते थे, उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको हमने अब क्लिप्स की सूरत में उनको काट के जोड़ के आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। और इस कोशिश और काविश से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की लर्निंग और ज़्यादा बेहतर होगी। तो इस हवाले से आज हम जो सेशन पेश कर रहे हैं, इसमें हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के चार्ट्स हैं, जिनमें जो उनकी इस वक्त छोटी बहुत मिस्टेक्स थी, उनके ऊपर तफसीली बात होगी इंशाल्लाह। आपको हर लॉजिक और लोकेशन के साथ हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आप इस वीडियो से यकीनन हमारे पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो से भी कुछ बेहतर सीखेंगे, कुछ बेहतर समझेंगे और अपने ट्रेडिंग स्किल्स में नुमाया फ़र्क महसूस करेंगे। हमारा मकसद, इस चैनल का मकसद आप दोस्तों को बेहतरीन एजुकेशन फ्राहम करना है। हमारा ये चैनल कोई वीडियोस की रेटिंग बढ़ाने के लिए नहीं है। आपने देखा होगा महदूद से सब्सक्राइबर के साथ हमने इस चैनल का आगाज़ किया और ये आप दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, आप दोस्तों का इसरार था कि आप इस चैनल पे काम करें। तो हमने अपनी तरफ से जो हमसे हो सका, अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपने इल्म से आप तक जो बेहतर लाने की कोशिश कर सकते थे की, और आइंदा भी इंशाअल्लाह बहुत कुछ लाने का हमारा इरादा है। हम इस चैनल पे लाइव आप लोगों को ट्रेड के लिए भी आएंगे, आपको अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और कहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में वीडियोस देंगे इंशाल्लाह। और उसको देख के आप लोगों को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सो हम ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और उससे पहले आपको अगर हमारी इस कोशिश से फ़ायदा हो रहा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है, हम और बेहतर तरीके से आके चैनल पर काम करते हैं। तो अगर आप लोग, आप दोस्त अहबाब चाहते हैं कि ये चैनल चलता रहे, इस चैनल पे वीडियोस आती रहें, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको अगर इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में इजाफा हो रहा है, तो अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि हम जो एक एफर्ट कर रहे हैं, जो हमारा ख्वाब है कि हम पाकिस्तानी ट्रेडर्स को एक ब्राइट फ्यूचर प्रोग्राम दें कि वो अपने घर बैठ के अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल से बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करके अपने साथ साथ अपने मुल्क के हालात भी बेहतर करें। तो इस कोशिश में आप लोग भी मेरा साथ देंगे। मैं वीडियोस में आपको एजुकेशन दूंगा और आप इस एजुकेशन को अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचा के इस कार्य खैर में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इस रिकॉर्डेड सेशन की तरफ, जिसमें हम स्टूडेंट्स के चार्ट्स देख रहे हैं, उनके चार्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ एक स्टूडेंट ने इस एरिया में शेकआउट लिखा, जबकि यहाँ पर शेकआउट नहीं बनता। ठीक है, शेकआउट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है और वो बॉटम से बनेगा, ऊपर से अपथ्रस होता है। सो अभी इस पे जो बात हुई उसको हम सुनते हैं कि क्या बात की थी। टॉप पर नहीं आता शेकआउट को, ज्यादातर आपने देखे शेकआउट जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो आपके एक्यूमुलेशन फेज में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अपथ्रस आएगा। और ये इसको आप बाइंग क्लाइमेक्स दें, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स वह साइन है जो कहीं भी क्लोज हो जाए हम उसकी अगली बार डाउन और वॉल्यूम से करते हैं। उस हिसाब से वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन चले मान लेते हैं ये कौन सा H1 का है और बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मुनासिब है। ठीक है ना, ये आपने थोड़ा सा खुद से एडजस्टमेंट करनी है। शेक यहाँ आएगा, वो है डाउन ट्रेंड का, यहाँ आएगा तो अपथ्रस आएगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है ना। अगर आप जो पहली बार देखिए स्मार्ट मनी जब भी एक्टिविटी करती है डायरेक्ट करती है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है। ठीक है, बिल्कुल है। अगली बार अप है डाउन वॉल्यूम के साथ। ये देखिए अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता तो ये बॉटम रिवर्सल बन जाता, सिनेरियो ए।
लेकिन चूंकि वॉल्यूम कम है और ये अगली बार अप है तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ और उसने आगे फिर वो सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद जो मार्केट का रुझान होता है वो बना, ब्रेकआउट हुआ, रिटास हुआ, मार्केट गई। ठीक है ना, ये अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स कंफर्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मार्केट ने ना अगर इसीलिए आप जी ये जो पहली बार है, देखिए स्मार्ट मनी जब भी एक्टिविटी करती है डायरेक्ट करती है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है। ठीक है, बिल्कुल है। अगली बार अप है डाउन वॉल्यूम के साथ, ये देखिए अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता तो ये बॉटम रिवर्सल बन जाता सिनेरियो ए, लेकिन चूंकि वॉल्यूम कम है और ये अगली बार अप है तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ और उसने आगे फिर वो सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद जो मार्केट का रुझान होता है वो बना, ब्रेकआउट हुआ, रिटास हुआ, मार्केट गई। ये देखें जी प्लीज। इस एरिया में वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है सर, ये देखने वाली बात है, इस एरिया में वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक हो गया ऑब्जर्वेशन। अब यहां से यहां तक रिटास के लिए आ रहा है, जरा सारे देखें और वॉल्यूम देखें। ये वॉल्यूम, ये चीज हमें चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ और रिटास डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। ठीक है, ठीक है, और फिर यहां देखिए शेकआउट लगा, वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट गई। ये है वीएस से। बताइएगा सर, उस्मान सरवर बात कर रहा हूँ। जी 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 रहा है कि आपने बाकी वीडियो तवज्जो से देखी है, तवज्जो से काम किया है। और हाँ काम किया है। बस थोड़ी थोड़ी देखिए ये चीजें जो अब हम नोट कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह अब ये तो पता चल गया कि जब भी कोई साइन आएगा वो पहला पहला साइन हमने टारगेट करना है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी। अब वॉल्यूम को देखें ना तो हम यहाँ पर एक्टिविटी हुई थी और उसके बाद फिर रेंज बनी है, फिर जितना मर्जी इस रेंज में वॉल्यूम बढ़े। ये तो स्मार्ट मनी अपनी दुकानदारी चमका रही है, लोगों को ट्रैप कर रही है। वो वॉल्यूम बढ़ाएगी भी, कम भी करेगी। वो यहाँ जाती है टेस्ट करती है, मार्केट ले आती है, यहाँ जाती है टेस्ट करती है, मार्केट ले आती है, यहाँ जाती है, मार्केट रीटेस्ट करती है। जब उसको पता चल गया कि यहाँ अच्छा खासा ऑर्डर मौजूद हो गया है, अब उसके ऑर्डर स्लिप नहीं होंगे, फिल होंगे, तो वो फिर मार्केट को निकालती है। और वो देखिए उसके निकालने का स्टाइल आपको वॉल्यूम में नजर आ गया। यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ तक जाकर ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। ठीक है, और प्रॉफिट टेकिंग के बाद मार्केट किस तरीके से कम वॉल्यूम के साथ नीचे आई है, यानी ठीक है, ये कंसेप्ट आपने अपने क्लियर कराने हैं वॉल्यूम के। बाकी ये जो चीजें आपको नजर आ रही है ये प्राइस एक्शन है। ये जो बार्स में हो या कैंडल में हो, ये आपका प्राइस एक्शन है। अच्छा मैं ना जब अपना उस्मान सरवर साहब आपके दोस्त हैं हासिलपुर से, लुकमान साहब गालिबन वही, उन्होंने ही आपको लिंक दिया था। बिल्कुल, लुकमान भाई ने मुझे लिंक दिया था। जी वो हमारे डेमो के स्टूडेंट है, वो हमारे डेमो के स्टूडेंट है माशाल्लाह से। वो जब आए थे मेरी उनसे बात हुई थी तो वो प्राइस सेक्शन पे काम करते थे। मैंने उनसे ये कहा तो ये देखिए इसमें आप देखें अगर ये आपका H1 का चार्ट है, मैं जो चीज बताता हूँ कि देखें यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ रही है ना तो जो इंडिकेटर इसमें कोई भी लगा ले, मूविंग एवरेज लगा ले, कोई भी लगा ले, आप 100 की लगाए, 50 की लगाए, 30 की लगाए, उसने मजबूरन नीचे आना है क्योंकि ट्रेंड नीचे का है। ठीक है, एक तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई अच्छी जी बिल्कुल ऐसे बैड न्यूज आई होगी। अब न्यूज ट्रेडर भी वो सेल में आएंगे क्योंकि वो न्यूज आई है, उन्होंने न्यूज पे ट्रेड करनी है। भाई न्यूज जो आई है वो जीबीपी के अगेंस्ट आई है। ठीक है ना, जीबीपी के अगेंस्ट आई है तो कैड उसको लेके भागा है। ठीक है, अब उन्होंने भी जनाब यहाँ कोई ऐसी न्यूज आ गई है, उन्होंने भी सेल लगा दिया, मूविंग एवरेज वाला भी सेल पे आ गया। RSI जो होता है इस तरीके से चल रहा होता है, उसमें 70 का और 30 का बैंड होता है। अब वो RSI भी मजबूरन नीचे आ रही है। ठीक है, उसने भी सेल का दे दिया। प्राइस एक्शन वाले ने देखा ये बार डाउन की बनी, ये बार डाउन की बनी, उन्होंने तो देखनी है ना कैंडल, चलो भाई उन्होंने भी नीचे आ गया। लेकिन एक VSA वाला है जो चुप करके बैठा है, चुप करके, उसे पता है कि मेरे एंट्री के लिए ये वॉल्यूम मुझे चाहिए, जब तक ये वॉल्यूम नहीं आएगा मैंने एंट्री नहीं करनी। बाकी सारे कूद पड़े हैं इसमें, सिर्फ VSA वाला बैठा है। अब VSA वाले की बैठना देखें आप, वो कितने सुकून से बैठा है, उसे कोई जल्दी नहीं है। मार्केट आई, लोगों के SL हुए, पैसा सब खत्म हो गया, यहाँ से स्मार्ट मनी बाहर निकली, वो यहाँ आकर ट्रेड कर रहा है। यहाँ तक आते आते उसे 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़ा। ये देखे ना, यहाँ से यहाँ 24 घंटे की बार है, यहाँ से यहाँ 24 घंटे, तो 2 दिन बाद वो बेचारा एंटर हुआ।
लेकिन 2 दिन बाद जो इंटर हुआ ना, तो उसने फिर आगे ट्रेंड उठाया है। ठीक है, ये चीज अक्सर मेरे ग्रुप में दोस्त आते थे, वो मुझे चैलेंज करते हैं। अकोमिलेशन के अंदर जो साइन बनते हैं ना, अब H1 में अकोमिलेशन बनी है, तो आप M5 में या M15 में देखेंगे तो ये अच्छी खासी रेंज होगी, और यहाँ कई टेस्ट हुए होंगे। जिसको देखने वाली आंख चाहिए, जो वॉल्यूम को समझते हैं, वो यहीं से एंटर हो जाएंगे। अगर मेरे पास सबसे पहले मेरे लेवल लगे हुए, मुझे लेवल लगाने की सही प्रैक्टिस है ना, पहली बात तो मैंने उन लेवल्स को देखना है। ठीक है, मेरे लेवल्स हैं, मार्केट इस लेवल से मुड़ती ना मुड़ी, इस लेवल से मुड़ती ना मुड़ी, इस लेवल पे आ गई है। पहले तो ये मुझे पता चल गया है कि मेरा ये लेवल है, यहां से मार्केट ने मुड़ना है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं वाइकफ की लॉजिक, तो वाइकफ ने एक जनरल रूल दिया है, वीकनेस अपेयर ऑन अप बार, स्ट्रेंथ अपेयर ऑन डाउन बार। अब स्ट्रेंथ कहां है, हमें इस पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आया, क्या? सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स कैसे कंफर्म होता है कि किसी ऐसी बार पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आए, और ये याद रखें, ये वाली एक्टिविटी हार्ड स्मॉल ट्रेडर या छोटे ट्रेडर्स कभी भी नहीं ला सकते। इसके लिए बड़े बैंक्स को मार्केट में आना पड़ेगा, बड़े बैंकों को मार्केट, क्योंकि जो आम ट्रेडर्स हैं उनकी छोटी छोटी है, 0.1 0.2 0.5 को बहुत ही बड़ा अकाउंट वाला है तो वो $1 की ट्रेड कर लेगा। और स्मार्ट मनी बड़े पैसे के साथ आती है, और जब वो आती है तो इसी तरह से आती है। देखिए, इसमें उसने कोई रेंज नहीं बनने दी, यहां से उसने पकड़ा तो ट्रेंड को नीचे की जाने दबाया। देखिए H1 का है, ये पूरा दिन मार्केट को नीचे घुमाते रहे, नीचे लाते रहे, नीचे। ये 10-12 बार्स का ट्रेंड है, इसीलिए हम कहते हैं बैकग्राउंड में 12 से 15 बार्स हो। तो ये एक चीज कंफर्म हुई। फिर एक वाइड स्प्रेड बनी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अगली बार अप हो गई। जब सारे लोग आए, उन्होंने इसके ऊपर अपना प्रॉफिट टीपी उठाया और सेलिंग शुरू कर दी, बाइंग शुरू कर दी। अब बाइंग की, हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि उन्होंने बाइंग की? अगली बार क्यों अप बनी? जब ट्रेंड भी डाउन था, मूविंग एवरेज डाउन, न्यूज वाले भी, प्राइस एक्शन वाले भी, RSI वाले भी, सारे ट्रेडर डाउन में है, तो ये बार क्यों अप बनी? इसको तो आगे उनकी छोटी छोटी है, 0.1 0.2 0.5 को बहुत ही बड़ा अकाउंट वाला है तो वो $1 की ट्रेड कर लेगा। और स्मार्ट मनी बड़े पैसे के साथ आती है, और जब वो आती है तो इसी तरह से आती है। देखिए, इसमें उसने कोई रेंज नहीं बनने दी। या अगर ये M15 में आप देखते तो यहाँ जो 20 बार है, ये कम से कम 200 बार के करीब होनी थी। 200 ना भी होती तो 70-80 बार होनी थी, क्योंकि एक घंटे में, ये एक घंटे की एक बार है, तो ये अगर M15 की 4 बार होगी। अगर ये 20 है तो ये ऑटोमेटिक 20 को 4 से जरब दे तो 80 हो जाएंगी। अब 80 बार में मार्केट को उन्होंने बार बार ऊपर ले जाके टेस्ट किया, नीचे ले आए, फिर बार को ऊपर लेके जाके टेस्ट किया, फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर जाकर उन्होंने टेस्ट किया, फिर नीचे ले आए। ये स्मार्ट मनी टेस्ट करती रही है कि कहीं हम निकले, हमारे रास्ते में कोई दूसरा ग्रुप आके ना आए, वो मार्केट को टेस्ट करते रहे। उन्होंने अपनी टेस्ट पूरा किया। लास्ट टाइम जब यहाँ आए तो उन्होंने यहां से एक्सेलेरेटर दिया दबाकर, सही एक्सेलेरेटर, कि आपकी रेंज बनी, वो अकोमिलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अकोमिलेशन होगी तो बैकग्राउंड में डाउन ट्रेंड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो बैकग्राउंड में अप ट्रेंड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी साइन ऑफ वीकनेस आएगा ना, अब बाइंग क्लाइमैक्स आता है तो उसको पास होने के लिए उसके बैकग्राउंड होना चाहिए। सेलिंग क्लाइमैक्स आता है तो उसके बैकग्राउंड, ये जो अब्जॉर्प्शन है ना, ये वाइड स्प्रेड है, इसके बैकग्राउंड में रेंज होना जरूरी है। स्मार्ट मनी ने जो स्टार्ट ऑफ कैंपेन की है, ये 5वां साइन है, ये भी और ये भी। 5वां साइन आता है एंड ऑफ कैंपेन, यानी जो स्मार्ट मनी ने ट्रेंड को रोका, रेंज की, और उसके बाद जब ब्रेक किया तो ये एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ कैंपेन के 4 साइन जो भी आए, उसके बाद 5वां साइन आएगा, वो अब्जॉर्प्शन होगा या वाइड स्प्रेड होगा। अब वाइड स्प्रेड और अब्जॉर्प्शन तभी पास होंगे कि उनके पीछे कोई स्टार्ट ऑफ कैंपेन हो, स्मार्ट मनी की कोई एक्टिविटी हो, कि स्मार्ट मनी आई, पैसा लगाया, और उसके बाद उन्होंने उस पैसे वाला काम अपना एंड किया, जो कैंपेन स्टार्ट की थी, वो जब होगा वो अब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड की सूरत में होगा। ये हमारा एंट्री साइन नहीं है, ये सिर्फ स्टार्ट ऑफ कैंपेन के बाद एंड ऑफ कैंपेन का हमारा एंट्री होएगा इसके बाद, इसके रीटेस्ट पे, इसकी वो भी लो वॉल्यूम, वो भी लो, और उसके बाद जब ब्रेक किया तो ये एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ कैंपेन के 4 साइन जो भी आए, उसके बाद 5वां साइन आएगा, वो अब्जॉर्प्शन होगा या वाइड स्प्रेड होगा।
अब वाइड स्प्रेड और एब्जॉर्प्शन तभी पास होंगे कि उनके पीछे कोई स्टार्ट ऑफ कैंपेन हो, स्मार्ट मनी की कोई एक्टिविटी हो, कि स्मार्ट मनी आई, पैसा लगाया और उसके बाद उन्होंने उस पैसे वाला काम अपना एंड किया जो कैंपेन स्टार्ट की थी। वो जब होगा वो एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड की सूरत में होगा। ये हमारा एंट्री साइन नहीं है, ये सिर्फ स्टार्ट ऑफ कैंपेन के बाद एंड ऑफ कैंपेन का हमारा एंट्री होएगा इसके बाद, इसके रिटेस्ट पे, इसकी वो भी लो वॉल्यूम, वो भी लो वॉल्यूम। अगर हम देखें ना, पहले 4 साइन स्टार्ट ऑफ कैंपेन के, 5वां एंड ऑफ कैंपेन है और 6वां और 7वां यहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो हमारी एंट्री है। एक दूसरा गैप बार, आपने कहा गैप बार, ये जैसे अब मार्केट है ना, मैं स्क्रीन कर दूं से, पीछे कोई लेवल था उसको ब्रेक करने के लिए ये गैप बार दी गई, ठीक है, फिर ये लेवल बना, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ये गैप बार दी गई, ठीक है। जहां जहां पीछे को बैकग्राउंड में लेवल होंगे उसको ब्रेक करने के लिए, उस लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पेंडिंग सेल ऑर्डर का क्लस्टर मौजूद है, ठीक है। मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर की यूट्यूब की वीडियोस में गैप बार दी गई, गैप बार वो गैप अप हो या गैप डाउन हो, उस एरिया को ब्रेक करने के लिए पीछे कोई लेवल होगा, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एक्सेलेरेटर दिया जाता है। जब भी आप देखेंगे उस लेवल को ब्रेक करना होगा, ये लेवल है, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को नीचे भी गैप बार देनी पड़ी, ऊपर भी गैप बार देनी पड़ी। ये गैप बार यदि बगैर ये एक्सेलेरेटर को शो करती है कि यहाँ से निकलते हुए स्मार्ट मनी ने ज्यादा एक्सेलेरेटर दिया। क्या लिखा सर? नो डिमांड, नो डिमांड एट द मार्केट टॉप, बैकग्राउंड ठीक है, नो डिमांड के लिए वॉल्यूम बहुत है। हाँ, तो ये हाई वॉल्यूम के साथ नो डिमांड नहीं होती, पिंक वॉल्यूम नहीं शर्त होती, उसके वॉल्यूम कम होना भी है। और दूसरा ये है कि ये H1 का है, तो यहाँ कोई बाइंग क्लाइमैक्स बना है, ठीक है, और ये कोई एसएल एंटिंग वगैरह की गई है, ठीक है ना। आगे बकायदा उन्होंने क्लाइमेटिक एक्शन भी किया है, चूंकि इस टाइम फ्रेम की ये कैंपेन नहीं है, इससे छोटे टाइम फ्रेम में या इससे बड़े टाइम फ्रेम की होगी, ठीक है ना। नो डिमांड हमेशा जो है ना इस तरीके से किसी स्विंग हाई पे आएगी तो हम उसे नो डिमांड लेंगे। ऐसी सूरत में क्या होगा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ऐसी सूरत में नो डिमांड, उस नो डिमांड को हम नो डिमांड जेन्युइन मानेंगे। इसको जरा क्लीन कीजिएगा। बिल्कुल, ये स्क्रीन क्लीन करें। जी क्लियर कर दिया। अच्छा चले, मेरे पास भी पूरी तरह, अच्छा चले, वो इकराम भी कह रहा है कि वहां पे थोड़ा सा डिले है। चले आ जाएगी, मेरे पास भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। चले, अच्छा जो नो डिमांड है सर, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, बाइंग क्लाइमैक्स आया, एक अप थ्रस्ट लगा, उसने एसएल एंटिंग की, और अब एसएल एंटिंग करने के बाद अगर कोई नो डिमांड आती है तो उस पे हम तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव एंट्री होती है, ठीक है। अगर एसएल एंटिंग करने के बाद तगड़ी एसएल एंटिंग हो गई है, पीछे कोई साइन ऑफ वीकनेस भी है, ठीक है ना, बैकग्राउंड में साइन ऑफ वीकनेस जब तक नहीं होगा हमारी नो डिमांड कारीगर नहीं होगी। वैसे तो कई नो डिमांड आएंगी, हम हर जगह नो डिमांड को नो डिमांड के तरफ पे नहीं ट्रेड कर सकते, ठीक है ना। अब चलते ट्रेंड में भी तो कई नो डिमांड्स आएंगी। अब देखें ये भी पिंक वॉल्यूम है, ये भी पिंक वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम को देखते नहीं, ठीक है ना। हमने जो इसका सिनेरियो है, जी, अगर कोई अप थ्रस्ट लगा और अप थ्रस्ट से पहले जिस तरह की बाइंग क्लाइमैक्स आया और उसके बाद अप थ्रस्ट लगा और उसके बाद कोई नो डिमांड आ रही है तो उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, उससे एग्रेसिव एंट्री है। वरना नो डिमांड हमारी स्विंग हाई पे आएगी और डाउन ट्रेंड में आएगी। हमने हर नो डिमांड को उसको अपनी लोकेशन पर ट्रेड करना है, ठीक है, ऐसे चलते ट्रेंड में नहीं ट्रेड करना। यहाँ कोई नो डिमांड आ गई तो वो पिछले दिनों एक दोस्त ने व्हाइट स्प्रेड के एंड पे आकर ट्रेड कर ली, कहा जी व्हाइट स्प्रेड के बाद ये 5वां साइन था, और वो जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए उसका एसएल लग गया, वो मेरे इनबॉक्स में आ गया। मैंने कहा तुझे किसने कहा थी व्हाइट स्प्रेड के एंड पे तू ट्रेड कर? वो अनकन्फर्म, मतलब पूरी बात नहीं सुनी थी उसने ना, तो उससे मैंने कहा था कि व्हाइट स्प्रेड लगी है और वो जब मार्केट ऊपर गई है तब तूने यहाँ एंट्री करनी है। तो नो डिमांड की एंट्री के लिए दो ही जगह हैं, या तो व्हाइट स्प्रेड के बाद आए या किसी स्विंग हाई पे आए। ये इसकी ओरिजिनल जेन्युइन लोकेशन है, ये नहीं है। तो नो डिमांड की एंट्री के लिए दो ही जगह हैं,
या तो वाइट सेपरेट के बाद आए या किसी स्विंग हाई पे आए। ये इसकी ओरिजिनल जेन्युइन लोकेशन है। ये जो नो डिमांड जब किसी स्विंग हाई पे आएगी, या फिर बैकग्राउंड में कोई ऐसा अप ट्रेंड है, ऐसा लेंटिंग हुई और उसके बाद कोई नो डिमांड आई है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं एग्रेसिव एंट्री के साथ। मतलब यहाँ पर अगर 0.2 की ट्रेड करेंगे तो यहाँ 0.1 की ट्रेड करेंगे, यहाँ तक प्रॉफिट लें और फिर आप ट्रेंड में शामिल रहें। ठीक है जी अजीज़ दोस्त अहबाब, ये आज का सेशन इतना ही था। उम्मीद करता हूँ इसमें जो चीज़ें बताई गई या समझाने की कोशिश की गई, आप उन चीज़ों पे अपना फोकस रखेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और अपने काम को बेहतर करेंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले दिनों में हम आपके लिए ला रहे हैं, और आपने इन वीडियोस को, इस चैनल्स को, इस पर दी जाने वाली एजुकेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। ख़ुद भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में इजाफा करें, अपने आप को बेहतर करें, और अपने बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उन्हें भी बताएं कि वॉल्यूम के साथ ट्रेड करोगे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और हमारी जो प्ले लिस्ट है वॉल्यूम ट्रेडिंग की, इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, और इसके अलावा हमारी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर पूरा तफसीली कोर्स है, उसे भी देखें। वो डायरेक्शन टूल है। ये दोनों चीज़ें मिला के आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का काम बहुत बेहतर होगा। तो फिर किसी नए वीडियो, नए सेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।